दरभंगा जिला पार्षद कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं का पोषण के साथ पढ़ाई को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। बताते चले, दरभंगा जिला के नगर निगम क्षेत्र के जितनी भी आंगनबाड़ी सेविकाएं थी, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुआ, क्योंकि सरकार के नए नियम जो लाए गए हैं उसमें जो भी आंगनबाड़ी केंद्र पर जो नामांकित बच्चे हैं 0 से लेकर यानी 6 वर्ष तक का जो बच्चा इसमें नामांकन किया जाता है, उन बच्चों को अब पोषण के साथ साथ उन्हें पढ़ाई भी ज़रूरी है। वही प्रशिक्षण के दरमियान इस प्रशिक्षण में ये बताया जाता है कि आप आंगनबाड़ी केंद्र पर जो भी नामांकित बच्चे हैं उनको किस तरह से पढ़ाई कराना है, यानी खेल खेल में इस बच्चे को पढ़ाई के तरफ इनकी रुचि कैसे बढ़ेगी, इसको लेकर दरभंगा जिला के जिला पार्षद कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं ट्रेनर ने बताया कि अब जो सरकार का नए नियम आ गया है वह सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि बच्चों को आप भविष्य को कैसे संवारें। पहले तो आपने पोषण पर कार्य किया है, लेकिन अब बच्चे पोषण के साथ पढ़ाई भी उनकी ज़रूरी है एवं शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होना ज़रूरी है। इसको लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पार्षद कार्यालय दरभंगा में आयोजन किया गया, जो कि प्रशिक्षण वह शुभारंभ किया गया। वहीं क्या कुछ कहा वह भी आपको वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं, जो कि प्रशिक्षण के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को किस तरह यानी बच्चे को पोषण के साथ पढ़ाई करानी है और वह भी खेल खेल में बच्चे पढ़ाई करेंगे। इसको लेकर जो जिला पार्षद कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, वहीं दरभंगा जिला के सभी प्रखंडों में यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जो नगर पंचायत क्षेत्र में जितनी भी आंगनबाड़ी सेविकाओं हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जो भी सेंटर पर नामांकित बच्चे हैं वह खेल खेल में कैसे पढ़ाई करेंगे और उस बच्चे का पढ़ाई के प्रति कैसे लगाव होगा, वह उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से सभी सेविकाओं को बताया जा रहा है। जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसको फिर से दोहराने का इसमें काम किया गया है, नव चेतना। क्योंकि इसमें ये समय समय पर ये ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है क्योंकि केंद्र पर हम लोगों को किस तरह का काम करना है, कैसे करना है, उस पर जो मिट्टी पड़ जाए, धूल पड़ जाए तो उसको फिर से रिकवर करने के लिए ये ट्रेनिंग होती है। तो जिसमें हम लोग इसमें गर्भवती से ही प्रोग्राम करते हैं, जिसमें गर्भवती माता को क्या खान पान कराना है। उसके बाद अगर जो बच्चे हो जाते हैं धात्री माता में जाती हैं, उनके बच्चे के अच्छे के बारे में बताया जाता है कि उन्हें 6 महीने तक कैसे केयर करना है, उनका ध्यान रखना है। उसके बाद जब वो 6 से फिर 7 महीने के में आते हैं तो उसको हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र पे ऊपरी आहार की शुरुआत के बारे में जानकारी देते हैं। माह से जो बच्चे ऊपर हो जाते हैं उसको हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र पर खान पान के बारे में, क्योंकि उसका हम लोग 0 से 6 माह तक तो सिर्फ उसको माँ का दूध ही चाहिए, तो ये जानकारी देते हैं। फिर 6 माह से जब वो 7वें माह में जाता है तो ऊपरी आहार की जानकारी हम लोग उनको आंगनबाड़ी केंद्र पर और उत्सव के तौर पर हर माह 19 तारीख को ये अन्नप्राशन दिवस मनाया जाता है। और 7 तारीख को हम लोग गर्भवती माता को बुलाकर उनका हम लोग गोद भराई रस्म करते हैं, जिससे उन लोगों में और जागरूकता फैले और इसके बारे में वो अच्छे तरह से अपने बच्चे का और अपना भी अच्छे से ध्यान रख सके। क्या क्या मिलता क्या है? क्या क्या मिलता है? पैसा हाँ।
नहीं, आप लोगों को 3 साल वाला बोल। आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने के लिए किताबें होती हैं, स्लेट वगैरह, हर तरह के खेल की सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे बच्चे वहां पर अपने ज्ञान को और प्रदर्शित अच्छे तरह से कर पाते हैं, जिसमें खेल के माध्यम से हर तरह का ज्ञान हम लोग उनको देते हैं बच्चों को। और जो बच्चे हमारे 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र पर जितनी देर रहेंगे तो उसके बीच उन लोगों को खाने की भी प्रावधान है, जिसमें बच्चे को नाश्ता दिया जाता है। वो मेनू चार्ट के हिसाब से नाश्ता हो, और सप्ताह में 2 दिन दूध होता है, सुधा दूध उपलब्ध होता है, और अंडा बच्चे को दिया जाता है केंद्र पर। और खाने के लिए भी जो मेनू के अनुसार खाना है प्रतिदिन के हिसाब से वो दिया जाता है। तो इसी चीज का आप लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है? उसी का चीज का हम लोग को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज पहला दिन है प्रशिक्षण का? नहीं, आज दूसरा दिन। अच्छा, ये बताइए कि तो आंगनबाड़ी सेविका सबको क्या मिलता है? आंगनबाड़ी सेविका को क्या मिलता है ये किसी से छिपा नहीं है। अभी क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अच्छे से हमारे से ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं कि इसमें कैसे क्या सेविका को क्या मिल रहा है और किस रूप में वो काम कर रही है, कैसे कर रही है, ये आप लोगों को उजागर करना है। कि इतने कम पैसा में सेविका काम कर रही है तो उसके काम की सराहना करने से सिर्फ नहीं होगा, उसके भी बाल बच्चे हैं, उनके बारे में भी तो विभाग सोचे कि हम जो इतना काम ले रहे हैं, इतना वर्क ले रहे हैं। पहले सिर्फ हम लोग ऑफलाइन काम करते थे, लेकिन अब हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं। तो ऑनलाइन काम और ऑफलाइन काम दोनों करना, और कैसे करेगी वो तो सेविका जानती है। कितने घंटा काम करना पड़ता है हम लोग को? इसका कोई ऐसे लिमिट समय नहीं है, क्योंकि कभी हम लोगों को टीकाकरण के मध्य में रहते हैं तो हम लोग को 4-5-6 घंटा आराम से हम लोग उसमें दे देते हैं। 2-3 शिफ्ट में काम होता होगा? प्रतिदिन तो ऐसे समय के हिसाब से हम लोग 3 घंटे का ही वर्क हम लोग को वो होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा वंदना कुमारी। क्या है? आंगनबाड़ी केंद्र 86 लालबाग। आंगनबाड़ी केंद्र 86 कहाँ पर है? लालबाग। जी, क्या क्या सब ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जा रहा है, किस चीज़ का दिया जा रहा है? पोषण भी आंगनबाड़ी सेविका को जो 0 से 6 वर्ष के सेवा में उन लोग को दिया गया है, उसमें पोषण भी पढ़ाई भी। पोषण हमारे 0 से 3 साल बच्चे का है, गर्भवती माता की है, और 3 से 6 वर्ष को प्राक शिक्षा में है। तो इन लोग को यही इसी के लिए 3 दिवसीय किया गया है, जो पोषण भी पढ़ाई भी देखने के लिए, जिससे हमारा उस बच्चे का भविष्य बने। किस तरह के लोग बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं? आंगनबाड़ी सेविका हैं, सभी सेविका बहन 3 दिवसीय ट्रेनिंग उन लोग को दिया जा रहा है, जो कल से ही स्टार्ट हुआ था। तो मतलब कहें तो मतलब जिससे बच्चे को कितने सालों के मतलब बच्चे को मतलब दिया जा रहा है? इसमें स्कूल पूर्व शिक्षा में 3 साल से 6 साल बच्चे को दिया जाता है। जो प्राक कक्षा की पढ़ाई उसको उसी में होता है। और 0 से 3 साल बच्चे हैं, उनको पढ़ाई भी नहीं है, पोषण है। PHR के राशन उनको महीना 25 दिन का जोड़ के एक ही दिन दिया जाएगा। महीना दिया जाएगा बच्चे को? हाँ, टीकाकरण किया जाता है। बच्चे को यदि कहीं पर में कोई अच्छी हुआ बाधा, हम लोग उसका देखभाल करते हैं, सेविका भी सब करती हैं, और हम लोग उसका सत्यापन करते हैं। क्या देखभाल में क्या पैसा क्या दिया जाता है? उसमें महिला भी है, गर्भवती महिला, उसको जो पहला बच्चा होता है उसमें 5,000 रुपये का राशि पहला संतान में होता है, जो हम लोग के द्वारा फॉर्म भरा जाता है, सेविका के द्वारा ऑनलाइन किया जाता है। हम लोग उसको अप्रूव करते हैं, फिर से DPO मैडम अप्रूव करती है, तब आगे के प्रोसेस में उनको 5,000 रुपया मिलता है। लड़की है, लड़की को भी 2 साल तक की लड़की को 1 साल तक बच्चे के लड़की के माँ के आधार से उनको 2,000 रुपया मिलता है, और दूसरा साल चढ़ने पर बच्चे का आधार दिया जाता है। अच्छा, क्या क्या प्रशिक्षण आप अभी यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविकाओं सबको दे रहे हैं? प्रशिक्षण तो यही है, पोषण और पढ़ाई भी। कल इनका इधर से हुआ है, आज हम तो एग्जाम में थे, अभी हम मेरे की है एग्जाम ड्यूटी से वहाँ से बुला ली है। ये हर 3 से 4 साल, 4 से 5 साल, 5 से 6 साल सबके बच्चा का पल पढ़ाई। जैसे दूध हुआ, जैसे पाउडर हुआ, हाँ, कई बच्चे के दूध है, सुधा दूध है, सुधा दूध 12 ग्राम एक बच्चे पर उन लोग को दिया जा रहा है। हर जो है सो मंगलवार और बृहस्पतिवार को दूध दिया, स्कूल में ही दिया जाएगा, घोल के आंगनबाड़ी सेंटर पर खिलाया जा रहा है। खिलाया जाता है जी। अच्छा, तो एक सेंटर पर कितने बच्चे का रहना है जरूरी?
बच्चे पहले तो 40 था, लेकिन अब नहीं है। 30 बच्चा का ही किया जाता है, कहीं 25, कहीं 15, कहीं 30। 3 कैटेगरी का राशन दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चे का कहीं पर संख्या कम रहता है, वो सबको कम कर दिया गया है। तो पहले और दूसरे और तीसरे कैटेगरी में क्या क्या दिया जा रहा है, शॉर्ट में बताइए। उसको पोषाहार की जो राशि है, पोषाहार की राशि को बच्चे पर में जोड़ के और उतना उसको दिया जा रहा है। कितना? 12,000, 11,000, कुछ कम बेच करके 12,000। हाँ, पोषाहार के लिए। आंगनबाड़ी सेविका को? हाँ, आंगनबाड़ी सेविका वही पोषाहार जा रही है, सब निकासी कर रहे हैं। कल बैंक बंद रहेगा, अभी सबको निकासी के लिए बोले। कल THR वितरण, जो सूखा राशन गर्भवती का और धात्री का और 6 महीना से 3 साल बच्चे का, कल उसको THR राशन वितरण होगा। क्या सूखा राशन में क्या क्या देते हैं? चावल, दाल, सोयाबड़ी, मसाला, तेल, सोयाबीन, चावल, दाल, सोयाबीन। और भींगा में? भींगा में नहीं दिया, भींगा में तो स्कूल की शिक्षा वाले का है। 8 दिन का। मेरा नाम है नंद कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, दरभंगा सदर।